में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। तो हाथ को नहीं पताल में चल गया, स्वर्ग में चल गया, भाई ही तो हो रही पृथ्वी पर ही। ये पुलिस वाले भूल रहे हैं कि इनकी टोपी पर शेर का एम्बलम होता है, जो किसी MP MLA या प्रेसिडेंट को नहीं दिया जाता। अगर ये पुलिस वाले चाहे तो गुंडाराज तो बहुत दूर की बात है, किसी मंदिर के सामने से एक चप्पल तक नहीं चुरा सकता है। अगर लाल कोठी पे कार्रवाई आज से 15 दिन पहले हो जाती तो हमारा एक साथी हमारे बीच से नहीं जाता। जो पुलिसकर्मियों पर जो आरोप लगे हैं उसकी भी जांच जारी है और आने वाले समय में प्रभावी कार्रवाई उसमें भी हम करेंगे। तुम जमीन पे जुल्म लिख दो, आसमान में इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। कैमरा मैन उमेश के साथ आदाब पहुंचा झुंझुनू का कलेक्ट्रेट के सामने जाए कि SFI के द्वारा आंदोलन जो आज करे जा रहे हैं, 3 सूत्रीय मांग बन की रखी जा रही है। ज्ञापन जो कलेक्ट्रेट ने सौंपे जा रहे हैं कि जी राकेश जाजरिया जी की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मोतीलाल का बन की हत्या हुई, बन के खिलाफ अभी तक बन की गिरफ्तारी क्यों नहीं, जल्दी से जल्दी बन की गिरफ्तारी करी जाए। कुछ पुलिस भी के अंदर संदिग्ध पाएगी, बन के ऊपर भी कार्रवाई करी मांग बन की है। बातचीत करांगा कि क्या चीज़ के लिए इकट्ठा है, ज्ञापन में कौन सी बन की मांग ही और पुलिस से अभी तक जो की कार्रवाई करी है भी सब कितना हद तक संतुष्ट हैं, सारी बातचीत दफा करांगा, वीडियो में अंत तक बने रही हो। राम राम जी। तो अभी क्या चीज़ को ज्ञापन दिए गए है, के प्रमुख मांग की भी छात्र नेताओं की तरफ से रहेगी पुलिस प्रशासन के लिए? मांग यही है, जो भी काम है वो बहुत गलत हो, एक युवा आपके परिवारों को हो, जवान बेटो हो, माँ बापा के साथ के गुजरी है, वो छात्रा के हित की लड़ाई लड़ रहे हो, बगे साथ के दुश्मनी हो उसके है, ये सब बताओ बन न्याय मिलना चाहिए। और जो भी हत्या में शामिल है बन जल्द पकड़ के बड़ा सके उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जब आगे कोई भी पिता माँ आपको बेटों ने खोज के, कोई भाई आपको भाई ने खोज के। अच्छा, एक चीज मैंने बताओ कि अभी भी चर्चा हो रही है कि जब कोई नेताजी को जानवर भी खोजा है लगभग 3-4 घंटा में ढूंढ लिया जाए, क्या वजह थाना लगा है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी को नहीं? ये सब भाई जैक और पीसा को काम है, जगी ज्यादा चले बगो जल्दी काम हो जाए। युवा के जैक तो रिया को नहीं, वो तो आपका संघर्ष हो या आंदोलन करके ही बड़े बड़े अधिकारियों यहाँ खोल के हैं, ये अधिकारियों को ऊपर प्रेशर आओगे यदि ये काम होगा। तो हाथ को नहीं पताल में चल गया, स्वर्ग में चल गया, भाई ही तो हो रही पृथ्वी पर ही, तो बन जल्दी करके बना कुछ कार्रवाई हम बात करें, पुलिस वाला भी करे है, लाल कोठी के ऊपर जो है वो रेड डाल के भी खाली करवा ली गई है और चर्चाएं भी चाह रही है जहाँ चौकी खोली जाएगी। यूँ कितनों के सराहनीय कदम पुलिस को, क्योंकि जब से मैं सुन रहा हूँ कि लाल कोठी को तो कोई वारिस ही को नहीं, कोई भी दबदबो आपकी गुंडागर्दियों पर कब्जो करे जा है, जगह जितने दिन चल रहा है वो बीते दिन पर रह जा, बाबा नया कोई दबदबा आ जाए वे कर लें, ऐसे चलती रहे। या कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए ही, जय अपराध को कोई गढ़ नहीं बनता। मैं बताऊँ कि जब थेम में कॉलेज के अंदर पढ़ा करता है लाल कोठी तो जद से ही है, तो आज ही प्रशासन की आंख खुली, प्रशासन की निगरानी तो पहले भी चीज ही यही कह रहे हैं। जब इतनी हाईलाइट को नहीं बम हॉस्टल चले अगर तो पढ़िया टाबर ही अगर था, आजकल गुंडागर्दी को अड्डो बन को या बहुत गलत ही। अभी जय बड़े चौकी खुलने से बड़े का जगह लोग ही बड़े को जो एरिया है, कितनों की अपना अपना सुरक्षित महसूस करेंगे? हाँ, कुछ तो महसूस होएगा कि वो और अपराधी नया उड़े पनपे कुनगा वो अड्डो खत्म हो जाए, वो एक पूरी रात में भी दहशत में रहता, बड़ा सुकून मिलेगा। जिस प्रकार का ब्यूटेंट मर्डर झुंझुनू जिले के अंदर जो विद्यार्थी नेता रहे, छात्र संघ का अध्यक्ष रहे राकेश जाजरिया, और उसके बाद लगातार जो है पुलिस के ऊपर संदेह लगातार हम लोगों ने बताया, SP साहब को भी बताया, SP साहब को भी ज्ञापन दिया। आज उस मामले को आज 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन बाद भी एक भी आरोपी जो है उसके अंदर गिरफ्तार नहीं हुआ। हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जो इस मामले में लिप्त पुलिसकर्मी है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और साथ के साथ उस परिवार को न्याय मिले जिस परिवार से एक बेटा गया है। हमारी लगातार इस बात को लेकर पुलिस के साथ छात्र संघ चुनाव से पहले और छात्र संघ चुनाव के बाद भी हम लोग SP से, कलेक्टर साहब से, एडिशनल SP से सब लोगों को हम लोगों ने उनकी लिस्ट वाइज उन लोगों को बताया कि ये लोग जो है ऐसी फिराक में है, बावजूद उसके जो है पुलिस चुपचाप जो है बैठी रही। और ये जो इतनी बड़ी घटना है झुंझुनू जिले के अंदर हुई है, बड़ी शर्मनाक घटना है। हम लोग इसी मांग को लेकर यहाँ आज आए हैं कि तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार करते हुए जो लिप्त पुलिसकर्मी है उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है की जाए। अन्यथा हम लोग आज पूरे राजस्थान के अंदर SFI का SDM कार्यालयों के ऊपर घेराव है। आगामी दिनों के अंदर हम इस आंदोलन को और तेज करते हुए आम जनता को साथ लेकर झुंझुनू जिले की और पूरे राजस्थान की जनता को साथ लेकर उग्र आंदोलन करने का काम करें। लाल कोठी पे कार्रवाई की है, ये अगर लाल कोठी पे कार्रवाई आज से 15 दिन पहले हो जाती तो हमारा एक साथी हमारे बीच से नहीं जाता।
ये पुलिस की कहीं ना कहीं चूक रही है। लेकिन अब जो कार्रवाई की है, संतुष्ट तो उस बात से नहीं हो सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि अंकुश उस बात पे लगेगा। हमारे इस देश में खुली सड़कों पर खुलेआम जुर्म नंगा नाच नाचता है, किसकी कमी से? जालौर में उस बच्चे की हत्या कर दी गई है, किसकी कमी से? हमारे राकेश झाझड़िया एसएफआई के सदस्य को खुलेआम सड़कों पर बेरहमी से पीटा गया और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया, किसकी वजह से? खौफ की कमी से। सर, खौफ की कमी से। किसी के अंदर कानून का खौफ नहीं है, पुलिस वालों का खौफ नहीं है। ये पुलिस वाले भूल रहे हैं कि इनकी टोपी पर शेर का एम्बलम होता है, जो किसी MP MLA या प्रेसिडेंट को नहीं दिया जाता, वो सिर्फ इन्हें दिया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं दिया जाता है, वो सिर्फ इन्हें दिया जाता है, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि ये उनकी रक्षा करेंगे। अगर ये पुलिस वाले चाहें तो गुंडा राज तो बहुत दूर की बात है, कोई किसी मंदिर के सामने से, इस शहर के किसी मंदिर के सामने से एक चप्पल तक नहीं चुरा सकता है। गलत क्या है ये जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गलत को सही करने से फर्क पड़ता है। अच्छा, मुझे जानता हूँ कि अभी जो पुलिस लाल कोठी के ऊपर कार्रवाई करी है, अभी गिरफ्तारी होने की भी बात चर्चा अपना सामने बिल्कुल आ रही है। क्या लगा है कि पुलिस की भूमिका है बाकी रह रही है केस के अंदर? देखो, सर्वप्रथम तो हम भी इस बात का स्वागत करते हैं कि SP साहब ने जिस लाल कोठी के ऊपर कार्रवाई की है, पूरा शहर इस बात से संतुष्ट भी है। हम लोगों के अंदर भी ये आस है कि चलो, जिस जगह को, जिन पूरे शहर के अंदर जिस जगह का खौफ था, जिसको अड्डा बना रखा था, SP साहब ने वहाँ, सबसे मुख्य बात तो ये है कि वहाँ चौकी स्थापित करके एक आमजन के अंदर उनकी जो छवि थी, जो युवा की, जो झुंझुनू जिलों की जिस बात की उम्मीद थी, उस उम्मीद के ऊपर कुछ ना कुछ उन्होंने काम किया है। दूसरा, हम बताते हैं कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा, बहुत से नेता लोगों के कुत्ते भी चोरी हो गए थे। हमने सुना था कि राजेंद्र राठौड़ का कुत्ता चोरी हुआ था, जो पुलिस के द्वारा 3 या 4 घंटे की मशक्कत के बाद ढूंढ के ले आई। वो एक ऐसे जानवर को ढूंढ के लेके आए आगे, जो बोल नहीं सकता, जो बता नहीं सकता कुछ। और ये तो ऐसे प्राणी है, अभी जो अपराधी हैं वो तो ऐसे प्राणी हैं जो हर चीज़ उपयोग में लेते हैं। यदि वो इधर से उधर हो रहे हैं तो उनको पैसे की जरूर आवश्यकता है, वो पैसा भी कहीं ना कहीं से जा रहा है। भाई, पैसे का भी कहीं ना कहीं से वो सफ़र भी करते हैं, या कहीं खाना भी खाते हैं, कहीं रहते भी हैं। तो ठीक है। अच्छा, ऐसी बताओ, जहाँ 3 सूत्रीय मांग थे बता रहे हो, अभी को ज्ञापन दे रहे हो, क्या मांग है? 3 सूत्रीय ज्ञापन मांगों के अंदर मुख्य मांग तो है कि जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, जो भी पुलिस के अधिकारी उनके साथ पहले से संपर्क में थे, उनके साथ जो लिप्त हैं, उन लोगों के ऊपर भी ये कार्रवाई करें। ऐसा नहीं हो कि लाल कोठी के अंदर उन्हीं पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी जाए जो पहले से वहाँ जाने के बहुत ज़्यादा इच्छुक थे और वो बहुत ज़्यादा उनके साथ बैठते उठते थे। ऐसे कोतवाली थाने के अंदर कोई ज़्यादा लोग नहीं है, ऐसे मात्र 4 या 5 लोग ऐसे हैं जो वहाँ जाते थे, जिनका हुक्का पीना, वहाँ बैठना था। उन लोगों की भी पुलिस को उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह, उनके फ़ोन वगैरह चेक करनी चाहिए। खुद कोतवाली थाने के आपको कैमरे चेक करवा लेनी चाहिए। कैमरे चेक करवाओगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किन किन लोगों ने उन लोगों की गाड़ियाँ इस्तेमाल की हैं, जो रात को 1-2 बजे भी आती थी, वो दिन में अपने किसी शादी के प्रोग्राम में भी लेके जाते थे। उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो स्लोगन है आमजन में विश्वास अपराधियों में डर, ये स्लोगन की एक नई नज़ीर इस ज़िले के अंदर पेश हो सके। क्योंकि आज जिस प्रकार से एक छात्र नेता की हत्या हुई है, हम मानते हैं कि ये छात्र नेता हमारे साथ था। यदि किसी और संगठन में भी होता, कहीं भी होता, कोई भी छात्र नेता होता, हम उसके लिए ज़रूर लड़ाई लड़ते। क्योंकि एक नेता की हत्या होना आम बात नहीं है, एक आम आदमी की हत्या हो तो भी आम बात नहीं है। लेकिन जो लोग विद्यार्थियों के लिए लड़ता है, जो विद्यार्थियों के लिए बोलता है, आज उसकी हत्या इस वजह से पूरे, मैं तो ये मानता हूँ कि ये खबर पढ़कर मेरे ख्याल से छात्र छात्राओं के अभिभावक भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ऐसा क्या हुआ छात्र संघ चुनाव के अंदर। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ कि लाल कोठी के ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन जिस हिसाब से पुलिस की कार्रवाई भी संदिग्ध मान रहा हो, बिल्कुल अभी तक ये कार्रवाई हुई है, अभी से कितना के संतुष्ट हो? देखो, अभी तक मेरे को ये लगता है कि जिस पुलिस थाने की या जिस पुलिस अफसरों की हम बात कर रहे हैं, उनके ऊपर मेरे ख्याल से उनकी अभी तक कोई भी, मेरा ऐसा लगता नहीं है कि उनकी कहीं उनके रिकॉर्ड्स खगाले हों, उनके उनसे संबंध खगाले हों। क्योंकि ये कन्फर्म है कि आपको वीडियो मिल जाएंगे बहुत से लोगों के पास, उनके साथ घूमते हुए, उनके साथ बैठते हुए, वहाँ हुक्का पीते हुए। वहाँ कैमरा लगा हुआ है, आप उसकी DVR कहीं भी हो, वो DVR यदि उपलब्ध हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम और वहाँ आने जाने वाले तमाम लोगों का वो हो जाएगा। और हमारी जो मुख्य मांग है इसके अंदर, हम किसी को इंडिविजुअल, किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहते। हमारी किसी से इंडिविजुअल, किसी से भी दुश्मनी नहीं है। हम हमेशा से कहते हैं कि SFI विचारों की लड़ाई लड़ती है, विचारों की लड़ाई लड़ेगी। लठों की लड़ाई लड़ने की या ये राड झगड़े करने की SFI कभी भी ये सीख नहीं सिखाती है। तो अभी अपने साथ में ही राजस्थान का सिंघम कहन जाने वाला झुंझुनू का SP साहब मर्दुल जी कछावा, और जिस हिसाब से आन पतो लाग्यो भी केस के बारे में लगभग 8-9 घंटा के अंदर ही लाल कोठी जी की है कुख्यात बा ही पुलिस को बदमाशों को अड्डो जो बणगो भी के ऊपर कार्रवाई करी गई है, खाली भी करवा ली गई है। बातचीत बासा पकड़ांगा कि आगे जो
केस है वो कर तक पहुँचो। राम राम जी। राम राम जी। तो सबसे पहले तो जितनों जल्दी थे कार्रवाई करीबी के लिए पूरी झुंझुनू की जनता की तरफ से थाने बहुत बहुत आभार। ये बताओ कि केस जो है वो अभी तक की स्टेज तक पहुंच गया था, झुंझुनू की जनता था से जानना चाहो। धन्यवाद। केस का जो अनुसंधान है वो जारी है। वर्तमान में जो अपराधी इसमें इन्वॉल्व थे घटनाक्रम में, जो नामजद अपराधी भी हैं प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भी कुछ लोग जो इसमें शामिल हैं इस घटनाक्रम में, तो उनके लिए हमारी 4 टीमें हैं जो विभिन्न जगह पर दबिश दे रही है और गिरफ्तारी के प्रयास अभी जारी हैं और शीघ्र ही इसमें सफलता जिला पुलिस को मिलेगी। जी चीज़ बताओ कि ऊपर पुलिस के ऊपर भी कुछ आरोप लगे हैं, संदिग्ध पाए गए हैं। हमारे को अभी जो है अभी सफाई का कुछ लोग ज्ञापन देने के लिए आया है कि CCTV चेक करे जा, अभी के ऊपर क्या कार्रवाई करिए। निश्चित तौर पर जो घर परिवार की तरफ से और प्रतिनिधि मंडल की तरफ से जो हमें एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कि लाल कोठी वाला भी एक बिंदु था और एक अन्य बिंदु ये भी था कि पुलिसकर्मी जो कोतवाली थाने के हैं उनकी भूमिका की जाँच की जाए। तो निश्चित तौर पे ज्ञापन पे प्रभावी कार्रवाई करते हुए लाल कोठी वाली कार्रवाई आप लोगों के समक्ष में है। इसके अलावा जो पुलिसकर्मियों पर जो आरोप लगे हैं उसकी भी जांच जारी है और आने वाले समय में प्रभावी कार्रवाई उसमें भी हम करेंगे। एक सवाल को जवाब और दे दो कि जिस हिसाब से लाल कोठी के ऊपर अभी बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा कस्बा चौकी बड़े बनाया जाओ, की प्रोसेस भी की बाकी है, कब तक थोड़ा सो बढ़े के लोग भी सहज महसूस करेंगे अगर कस्बा चौकी बन जाओ, कितनों के टाइम लागो अभी अंदर? जो अस्थायी चौकी कस्बा चौकी के नाम से तैनात की गई है, जाब्ता वहाँ पे पहले से लगा दिया गया है। 1-4 का जाब्ता वहाँ पे रहेगा और निश्चित तौर पर आस पड़ोस के लोग और शहर के लोग सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से भी एक संदेश मैं सभी को देना चाहूँगा, इस प्रकार की यदि और भी कोई जगह है, कोई गैंग है, उसके बारे में आप डायरेक्ट हमें सूचना दें, उस पर प्रभावी कार्रवाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो वीडियो पूरा देखने में के लगे कि छात्रा की जो मांग है वह कि तक जायज है। पुलिस प्रशासन जो है वो बता रहे हैं कि ढिलाई बढ़ रही है, के वजह थाने लाग रही है। हर जी की राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो जो है वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो जरूर से कर दीजिए। करने घंटी को निशान है वो भी दबा दियो ताकि हमारा आने वाला वीडियो साथ मिल जाए। जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।